अपने गोल्स तक पहुंचने और अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए खुद पर विश्वास करना एक सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है। लेकिन अगर अपने आप में विश्वास करना उतना ही आसान था जितना कि अपनी अच्छाई, फ्लेक्सिबिलिटी और जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पर भरोसा करना, तो आज की दुनिया का हर एक व्यक्ति सफल होता। फंडामेंटली अपनी आत्म अवधारणा मींस सेल्फ कॉन्सेप्शन को बदलना हैप्पी थॉट्स के बारे में सोचने से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें न्यू एक्सपीरियंस की तलाश करना शामिल है जो आपको यूनिवर्स के साथ आपकी खुद की इनक्रेडिबल पावर कनेक्ट करने में मदद करती है। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पावर एम्पावरमेंट की भावनाएं डीपली इनग्रेन्ड मेंटल हैबिट्स का परिणाम है जो बचपन में ही बनने लगती हैं। और इतने सालों के रीइंफोर्समेंट के बाद आप केवल पॉजिटिव थॉट्स को सोचकर उन हैबिट्स को एक पल में नहीं बदल सकते, लेकिन आप जानबूझकर न्यू मेंटल हैबिट्स बना सकते हैं जो आपको खुद पर विश्वास करने में मदद करती है और जो पॉजिटिव परमानेंट चेंज करने में आपकी सहायता करेगी। हर कोई कुछ हद तक खुद पर विश्वास करता है। साइकोलॉजिस्ट की भाषा में इसे आपके सेल्फ एफिशिएंसी का लेवल कहा जाता है, या आपकी डिजायर्स के आउटकम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी अपनी शक्ति में आपका इंटरनल बिलीफ है। हायर लेवल्स की सेल्फ एफिशिएंसी आपको एम्बिशियस गोल्स निर्धारित करने में मदद करती है क्योंकि आप मानते हैं कि आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि आप उनको इजीली टैकल कर लेंगे और हजारों असफलताओं के बाद भी रेजिलिएंट रह सकते हैं क्योंकि आप बिलीव करते हैं दूसरी तरह सफलता आपका इंतजार कर रही है। जब आपकी सेल्फ एफिशिएंसी कम होती है तो आप अपने गोल्स को पर्याप्त रूप से निर्धारित नहीं करते हैं। वास्तव में आप गोल्स को बिल्कुल भी सेट ही नहीं कर पाते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई काम जितना आसान दिखता है वो असल में उतना है ही नहीं, और आप अपने एफर्ट्स के पे ऑफ की भी अपेक्षा नहीं करते हैं। एंड जब असफलताएं आती हैं तो आप जल्दी हार मान लेते हैं। आपकी सेल्फ एफिशिएंसी को वहां शेप दिया जाता है जहां आपका पर्सनल लोकस ऑफ कंट्रोल लाई करता है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग मानते हैं कि वो अपने स्वयं के जीवन को कंट्रोल करने में सक्षम हैं और ये भी मानते हैं कि उनके एक्शंस उनके डिजायर्स को शेप देंगे, जबकि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोगों का मानना है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का उनके जीवन पर उनके खुद के एफर्ट्स की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को रियल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को और ज्यादा मजबूत करना होगा। लकीली इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का होना एक ऐसी चीज है जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं, और आज के समय में किसी चीज की जिम्मेदारी लेना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जब कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही होती है तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना हर कोई करता है, और इसके लिए हमें अपने बिहेवियर को बदलने की कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि यह आपकी सारी पावर भी छीन लेता है। यदि आपके साथ हर चीज दूसरे लोगों या फिर आपके कंट्रोल से बाहर की परिस्थितियों के कारण हो रही है तो आपके पास पॉजिटिव चेंज लाने की क्षमता नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने आप को सजा देना या फिर पीटना नहीं है। ये उन अवसरों का लाभ उठाना है जो आपको अपने डिजायर्ड लाइफ का निर्माण करने देती है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं सोचते। लेट्स से एक इनकॉम्पिटेंट कोवर्कर जो हमेशा केयरलेस मिस्टेक्स करता है, जो पूरी टीम को पीछे धकेल देता है, या हो सकता है कि एक फॉर्मर फ्रेंड जो इतना अच्छा दोस्त साबित नहीं हुआ जितना आप चाहते थे। तो उस व्यक्ति के बारे में आपने ये जो भी थॉट्स बनाए हैं ये जानते हैं कैसे बदलेंगे, तभी जब आप रियलिटी में एक्सपीरियंस करेंगे कि समय के साथ उनके बिहेवियर में थोड़ा फर्क आया है। इससे पहले कि आपके थॉट्स बदलने लगे, आपके कोवर्कर एंड फ्रेंड्स को कंटिन्यूअसली अच्छा काम करने की जरूरत होगी। बस इसी तरह अपने बारे में अपने नैरेटिव्स को बदलना भी ऐसे ही काम करता है। आपके पास ऐसे एक्सपीरियंस होने चाहिए जो आपको दिखाते हैं कि आप अपने और अपनी एबिलिटीज के बारे में पॉजिटिव बिलीव्स बनाने के लिए टफ टास्क करने और सक्सेसफुल आउटकम्स बनाने में सक्षम है। इन्हें मास्टरी एक्सपीरियंस कहा जाता है और ये सेल्फ एफिशिएंसी बिल्डिंग के लिए एक पावरफुल टूल है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। एक कॉन्फिडेंट बेकर बनने के लिए
आपको कुछ केक्स तो बनाने होंगे ना। एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको कुछ पब्लिक स्पीकिंग करनी होगी ना। जब आप एक्शंस करते हैं और रिजल्ट्स को देखेंगे तो आप अपने आप को दोबारा इनकैपेबल नहीं कहेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी टूल बॉक्स में आदतें सबसे पावरफुल टूल में से एक हैं और हायर लेवल ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी आपको उसमें टैप करने में मदद करती है। ये स्मॉल चॉइस अपने आप में ज्यादा मायने नहीं रखते, जैसे अपने सारे काम खुद करना या अपने सेविंग्स अकाउंट में मंथली कुछ पैसे अलग रखना। लेकिन जब आप इन चॉइसेस को एक मेजर हैबिट बना लेते हैं तो आप अपने जीवन पर एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। सेल्फ एफिशिएंसी के हेल्दी लेवल के बिना अपनी पॉजिटिव हैबिट्स को बनाए रखना एक चुनौती है। यदि आप डीपेस्ट लेवल पर विश्वास नहीं करते हैं कि अपने एक्शंस के माध्यम से आप अपने आउटकम्स को आकार देने की शक्ति रखते हैं, तो इन हैबिट्स के लिए ग्रिट डेवलप करना कठिन है। भले ही आपकी सेल्फ एफिशिएंसी कम हो, आप फेक इट अंटिल यू मेक इट इस्तेमाल करके भी इन आदतों को डेवलप कर सकते हैं। एक बार जब आप एक ये हैबिट्स बना लेते हैं तो जो बेनिफिट्स आपको मिलने लगते हैं उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है। आप खुद को उस तरह के व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशंस को सच बनाने में काबिल है। हम सभी डेली बेसिस पर डिफरेंट साइकिल्स ऑफ मूड्स में उलझे रहते हैं और इनमें से कुछ मूड स्टेट्स दूसरों की तुलना में खुद पर बिलीव करने के लिए ज्यादा कंडक्टिव होते हैं। ये सभी मूड वेरिएशन सेल्फ एफिशिएंसी के निर्माण में ऑब्स्टेकल्स की तरह महसूस होते हैं। क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके मूड के आधार पर उतार चढ़ाव करता है, तो जाहिर है कि जब भी आप सेल्फ डाउट या पेसिमिस्टिक इमोशन से गुजरते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके मूड वेरिएशन के कारण होता है। और आपको अपने गोल्स और डिजायर्स के प्रति पॉजिटिव एक्शन शुरू करने के लिए गुड मूड आने तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है। राइट डायरेक्शन में एक छोटा सा कदम उठाने से भी आप अपने पर्सनल एम्पावरमेंट की इमोशंस से फिर से जुड़ सकते हैं और एक अबंडेंट लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। आपको यह बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं है कि आप अपने आप में बिलीव करने के लिए परफेक्ट हैं। आप पहले से ही एक रिसोर्सफुल, इंपैक्टफुल पर्सन हैं जो चैलेंजेस की एक वाइड रेंज ऑफ सीरीज का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से वेल इक्विप्ड है। और यदि आप अपने जीवन के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो मुझे यकीन है कि आप अनगिनत एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जब आपने ऐसा किया था। अपने आप पर बिलीव करने का अर्थ है अपने आप पर ट्रस्ट करना कि आप आगे बढ़ने पर चीजों का पता लगाते हैं, गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। और जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते तब तक कोर्स करेक्शन करते रहते हैं। मुझे तो विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। क्या आपको है? नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।